वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर। जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लाल। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से लाल रंग का कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग की। श्वेत प्रकाश में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और आवृत्ति सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। श्वेत प्रकाश जब कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। इस परिघटना को कोवर्ण विक्षेपण तथा प्राप्त 7 रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ में भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न चाल होने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी चालक को किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना है। इसमें विद्युत धारा का उत्पादन कॉइल एवं चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण होता है। इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तांबा धातु। तांबा धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। यह एक तन्य धातु है जिसका प्रयोग विद्युत के चालक के रूप में किया जाता है। तांबा धातु विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फैराडे के नियम पर। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बैटरी। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, आर्गन और नाइट्रोजन। इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु आर्गन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब या विद्युत बल्ब को तापदीप्त लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप भी कहते हैं। विद्युत बल्ब के अंदर
आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इसमें एक पतला फिलामेंट टंगस्टन का होता है, जिससे होकर जब धारा बहती है तब यह गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, संकुचन प्रभाव। संकुचन प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा मुख्यतः निम्न प्रभाव पैदा करती है: ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलॉम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा कार्य इज इक्वल्स टू विभवांतर इंटू आवेश। जहाँ पे विभवांतर दिया है 10 वोल्ट और आवेश है 5 कूलॉम, तो यहाँ पे कार्य होगा 50 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 50 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश है। तो यहाँ पे हमें आवेश निकालना है। तो फार्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, जहाँ पे I धारा है और Q विद्युत आवेश है और T समय है। समय दिया है 3 मिनट। इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो समय आएगा 180 सेकेंड। धारा दी है 0.8 एम्पियर और हमें विद्युत आवेश निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, जहाँ पे धारा है 0.8 एम्पियर और समय है 180 सेकेंड। तो यहाँ से विद्युत आवेश आएगा 144 कूलॉम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पे हमें विद्युत आवेश निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, जहाँ पे समय दिया है 10 मिनट, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो आएगा 600 सेकेंड और धारा दी है 5 एम्पियर। तो यहाँ से विद्युत आवेश आएगा वो आएगा 3000 कूलॉम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका जो आवेश होगा वो होगा 3000 कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलॉम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जाता है? तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, जहाँ पे विभवांतर दिया है 10 वोल्ट और आवेश दिया है 4 कूलॉम। तो यहाँ से किया गया कार्य आएगा 40 जूल। तो किया गया कार्य होगा 40 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलॉम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है? तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। विभवांतर दिया है 11 वोल्ट और आवेश दिया है 4 कूलॉम। तो यहाँ से कार्य निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, जहाँ पे वोल्ट है, विभवांतर है 11 वोल्ट और आवेश है 4 कूलॉम। तो यहाँ से कार्य आएगा 44 जूल। तो कार्य होगा 44 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य करना पड़ता है? तो फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, जहाँ पे विभवांतर दिया है 10 वोल्ट और आवेश है 3 कूलॉम। तो यहाँ से कार्य आएगा 30 जूल। तो कार्य होगा 30 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो कार्य होगा 30 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर 40 वोल्ट के 0.5 कूलॉम के आवेश को प्रेषित करने के लिए किया गया कार्य ज्ञात करें।
तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, जहाँ पे विभवांतर है 40 वोल्ट और आवेश है 0.5 कूलम, तो कार्य होगा 20 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, जहाँ पे विद्युत धारा दी है 0.75 एम्पियर और टाइम दिया है 1 मिनट। इसको सेकेंड में बदलेंगे तो आएगा 60 सेकेंड, तो टाइम होगा 60 सेकेंड। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो विद्युत आवेश आएगा वो आएगा 45 कूलम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 45 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है। यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू, जहाँ पे विभवांतर है 11 वोल्ट और विद्युत आवेश की मात्रा है 3 कूलम, तो यहाँ से कार्य आएगा 33 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होगा। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा Q इंटू वी, जहाँ पे आवेश है 5 कूलम और विभवांतर है 13 वोल्ट, तो कार्य होगा 65 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, किया गया कार्य 36 जूल है। उन बिंदुओं के बीच बहने वाला विद्युत आवेश है। तो यहाँ पे हमें विद्युत आवेश की मात्रा निकालनी है। तो फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू W बटा V, जहाँ पे कार्य दिया है 36 जूल और विभवांतर दिया है 12 वोल्ट, तो यहाँ से आवेश आएगा वो आएगा 3 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो विद्युत आवेश होगा 3 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें विद्युत आवेश निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू W बटा V, जहाँ पे कार्य दिया है 60 जूल और विभवांतर दिया है 12 वोल्ट, तो यहाँ से विद्युत आवेश आएगा 5 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा होगी। यहाँ पे हमें आवेश निकालना है। तो फॉर्मूला लगेगा I इंटू टी, जहाँ पे समय दिया है 1 मिनट, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो आएगा 60 सेकेंड। तो यहाँ से विद्युत आवेश आएगा 30 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। तो यहाँ पे विद्युत आवेश निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू टी, जहाँ पे समय दिया है 8 मिनट, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आवेश आएगा वो आएगा 240 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, जहाँ पे धारा दी है 0.6 एम्पियर और समय दिया है 10 मिनट, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो आएगा 600 सेकेंड। तो समय होगा 600 सेकेंड। तो यहाँ से विद्युत आवेश की मात्रा आएगी 360 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन की गति के द्वारा।
किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा संभव होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश है। यहाँ पे हमें आवेश निकालना है तो फॉर्मूला होता है Q = I × T। जहाँ पे धारा दी है 0.9 एम्पियर, समय दिया है 2 मिनट, इसको सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से विद्युत आवेश आएगा, वो आएगा 108 कूलॉम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। यहाँ पे हमें विद्युत आवेश निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा Q = I × T। जहाँ पे धारा दी है 0.5 एम्पियर और समय दिया है 5 मिनट, इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो समय आएगा 300 सेकेंड। तो समय होगा 300 सेकेंड, यहाँ से विद्युत आवेश आएगा 150 कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलॉम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है तो कार्य का फॉर्मूला होगा W = V × Q। जहाँ पे विभवांतर दिया है 5 वोल्ट और विद्युत आवेश है 2 कूलॉम, तो किया गया कार्य होगा 10 जूल। तो किया गया कार्य होगा 10 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें आवेश निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा Q = I × T। जहाँ पे विद्युत धारा की मात्रा दी है 0.75 एम्पियर और समय दिया है 8 मिनट, इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो समय होगा 480 सेकेंड। तो यहाँ से विद्युत आवेश की मात्रा आएगी 360 कूलॉम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना है। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है तो फॉर्मूला होगा W = Q × V। जहाँ पे विद्युत आवेश दिया है 5 कूलॉम और विभवांतर दिया है 14 वोल्ट, तो यहाँ से किया गया कार्य होगा 70 जूल। तो किया गया कार्य होगा 70 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलॉम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम कितना होता है। यहाँ पे हमें कार्य निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा W = Q × V। जहाँ पे विभवांतर दिया है 15 वोल्ट और आवेश दिया है 5 कूलॉम, तो यहाँ से कार्य आएगा वो आएगा 75 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरेख क्या प्रदर्शित करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। उपर्युक्त आरेख खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है। यहाँ पे हमें कार्य निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा Q × V। जहाँ पे आवेश है 5 कूलॉम और विभवांतर है 17 वोल्ट, तो यहाँ से किया गया कार्य होगा 85 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य किया गया काम 30 जूल है, तो दोनों बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश होगा। यहाँ पे हमें विद्युत आवेश निकालना है तो फॉर्मूला होगा W
बटा वी, जहाँ पे कार्य दिया है 30 जूल और विभवांतर दिया है 10 वोल्ट, तो विद्युत आवेश होगा 3 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलम होती है जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। समय ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें समय ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगेगा T इज टू क्यू बटा आई, जहाँ पर Q विद्युत आवेश और I विद्युत धारा है। विद्युत आवेश है 300 कूलम और विद्युत धारा है 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से समय आएगा, वो आएगा 600 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो समय होगा 600 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 वोल्ट की विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया काम कितना है। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है, तो फॉर्मूला होगा विभवांतर इंटू आवेश, जहाँ पर विभवांतर दिया है 11 वोल्ट और आवेश दिया है 5 कूलम, तो किया गया कार्य होगा 55 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। यहाँ पर विद्युत आवेश की मात्रा निकालनी है, तो फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, जहाँ पर I विद्युत धारा है और T समय है। तो विद्युत धारा है 0.75 एम्पियर और समय दिया है 9 मिनट, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से विद्युत आवेश आएगा, वो आएगा 405 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश है। तो यहाँ पे हमें विद्युत आवेश निकालना है, तो फॉर्मूला होगा W बटा V, जहाँ पे W कार्य है और V विभवांतर है। तो कार्य दिया है 60 जूल और विभवांतर दिया है 20 वोल्ट, तो यहाँ से आवेश होगा, वो होगा 3 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है, तो फॉर्मूला होगा Q इंटू वी, जहाँ पे विद्युत आवेश है 2 कूलम और विभवांतर है 10 वोल्ट, तो किया गया कार्य होगा 20 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम का आवेश ले जाने में किया गया कार्य है, उनके बीच विभवांतर 18 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमें कार्य निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा W इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, जहाँ पे विद्युत आवेश है 4 कूलम और विभवांतर है 18 वोल्ट, तो किया गया कार्य होगा 72 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज Q बटा समय इज इक्वल्स टू होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है इलेक्ट्रिक धारा। किसी चालक में विद्युतावेशों का चलना विद्युत धारा का प्रवाहित होना कहलाता है। किसी चालक में T सेकेंड में Q कूलम आवेश चालक के किसी बिंदु से गुजरने पर विद्युत धारा का परिमाण विद्युत आवेश Q बटा समय T होता है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एसआई प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाला आवेश की मात्रा है। यहाँ पे हमें आवेश निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा I इंटू टी, जहाँ पे विद्युत धारा दी है 1 एम्पियर और समय दी है 1 मिनट, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो होगा 60 सेकंड, तो आवेश होगा 60 कूलम। जहाँ पे धारा दी है 1 एम्पियर और समय दिया है 60 सेकंड, तो विद्युत आवेश होगा 60 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विद्युत आवेश निकालना है, तो फॉर्मूला होता है I इंटू टी, जहाँ पे
विद्युत धारा दी है 0.8 एम्पियर और समय दिया है 5 मिनट। इसको सेकेंड में बदलने के बाद आएगा 300 सेकेंड। तो विद्युत आवेश होगा 240 कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब दो चालक समान दिशा में धारा ले जा रहे होते हैं तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है, तथा जब दो चालक समान में विपरीत दिशा में धारा को ले जाते हैं तब उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, इलेक्ट्रॉन। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होती है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल का मान के बराबर होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, W/Q के। ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे विद्युत सेल, जनित्र, ताप युग्म, प्रकाश विद्युत सेल इत्यादि से प्राप्त किया जाता है। अर्थात यदि किसी परिपथ में Q कूलम आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल से W ऊर्जा प्राप्त हो तो सेल का विद्युत वाहक बल W/Q होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलम स्टोर करता है तो इसकी धारिता होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा C = Q/V, जहाँ पे Q आवेश है और V विभवांतर है। तो आवेश की मात्रा है 1 कूलम और विभवांतर दिया है 10 वोल्ट। तो यहाँ से धारिता होगी 0.1 फैराड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे प्रतिरोध कहा जाता है। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। V = R/I होगा, जहाँ पे V विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध = होगा विभवांतर बटा धारा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।